हम चर्चा करते हैं जुलाई 2025 के बेस्ट करंट अफेयर पर, जो बेस्ट 30 करंट अफेयर बनाया गया है। बेस्ट 30 करंट अफेयर देखते हैं जो एग्जाम के लिए, जितने भी आने वाले एग्जाम्स है सबके लिए लाभकारी साबित होने वाला है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है पार्वती तिर्की को, ऑप्शन बी है रागिनी मिश्रा को, ऑप्शन सी है राधा जैन को, ऑप्शन डी है नेहा कपूर को। तो याद रखिएगा हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पार्वती तिर्की को दिया गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए इनको किसके लिए दिया गया, उनकी कविता। याद रखिएगा क्वेश्चन में कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि उनका कविता का क्या नाम था, तो उनकी कविता संग्रह, उनका कविता संग्रह फिर उगना के लिए, फिर उगना के लिए दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए है रागिनी मिश्रा, ऑप्शन बी है अद्वैत कोट्टारी, ऑप्शन सी है रिया सिंह, ऑप्शन डी है समर सिंह। याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अद्वैत कोट्टारी को दिया गया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए इनको उनके उपन्यास, याद रखिएगा उनके उपन्यास, अद्वैत कोट्टारी के उपन्यास, उनके उपन्यास सिद्धार्थ, याद रखिएगा सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा, हु बिकेम द बुद्धा के लिए दिया गया। चलिए देखा इट्स ओके पुस्तक की रचना किसने की? देखिए बहुत ही ये बुक चर्चा में है। देखिए ऑप्शन ए है उषा पटनायक, ऑप्शन बी है जया किशोरी, ऑप्शन सी है वायु नायडू, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इट्स ओके पुस्तक की रचना जया किशोरी ने की। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वाड विदेश मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कहां संपन्न हुआ? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है भारत। तो याद रखिएगा क्वाड विदेश मंत्रियों का सम्मेलन 2025 अमेरिका में हुआ। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ये अमेरिका के कहां हुआ? तो अमेरिका के वाशिंगटन शहर में, अमेरिका के वाशिंगटन में। अब देखिए क्वाड कंट्री कौन कौन सा है ये पूछा जाता है, क्वाड देश कौन सा है, कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा क्वाड देश या क्वाड कंट्री कौन सा है? क्वाड कंट्री कौन कौन है? अमेरिका, अमेरिका है, भारत है, भारत, जापान, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया। ये सब क्या है? क्वाड कंट्री है। याद रखिए नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहां संपन्न हुआ? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है जापान। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2025 नीदरलैंड के द हेग में, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में किस कैटेगरी का तीसरे जहाज को कोलकाता में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है नीलगिरी क्लास, ऑप्शन बी है आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन सी है आईएनएस तमाल, ऑप्शन डी है आईएनएस निस्तार। तो याद रखिएगा किस कैटेगरी का तीसरे जहाज को कोलकाता में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए नीलगिरी क्लास को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है ए राज राजन, ऑप्शन बी है डॉक्टर के सिवन, ऑप्शन सी है एस सोमनाथ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ए राज राजन को, ए राज राजन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम को भारत के कितने जिलों तक विस्तारित किया गया है? ऑप्शन ए है 450, ऑप्शन बी है 550, ऑप्शन सी है 651, ऑप्शन डी है 751। याद रखिएगा प्रधानमंत्री डायलिसिस कार्यक्रम को भारत के 751 जिलों तक विस्तारित किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राजनीति 2025 जारी की है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा ट्रांसजेंडर के व्यक्तियों के लिए राजनीति तमिलनाडु ने लागू किया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या दे रखा है, भारतीय नौसेना द्वारा कहां एक दिवसीय शिप बिल्डिंग संगोष्ठी का आयोजन किया गया है?
ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी गुजरात। तो भारतीय नौसेना द्वारा एक दिवसीय शिप बिल्डिंग संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। किस राज्य में दही हांडी प्रतिभागियों के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है गुजरात। तो दही हांडी प्रतिभागियों के लिए बीमा कवरेज की घोषणा महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या देखा? 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी है नितिन गडकरी, ऑप्शन डी है एस जयशंकर। याद रखिएगा 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित नितिन गडकरी को किया गया। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो क्या देखा? एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का क्या नाम रखा गया? ऑप्शन ए युग, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है शेरा, ऑप्शन डी है शुभ। याद रखिएगा एशिया रग्बी अंडर 20 का आयोजन कहां होगा? याद रखिएगा इसका आयोजन बिहार में होगा। इसका आयोजन कहां होगा? बिहार में, बिहार के राजगीर में होगा। अब देखिए, अब ये अंडर 20 जो है रग्बी अंडर 20 है, इसका शुभंकर जो है खरगोश, शुभंकर क्या है? खरगोश है, जिसका नाम क्या रखा गया है? जिसका नाम अशोक रखा गया है। तो याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या देखिए? भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुनील छेत्री, ऑप्शन बी है खालिद जमील, ऑप्शन सी है साबियो मेडेरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में खालिद जमील को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या दे रखा है? रक्षा मंत्रालय ने किसे वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर मयंक शर्मा, ऑप्शन बी है डॉक्टर विजय सक्सेना, ऑप्शन सी है रोहित शुक्ला, ऑप्शन डी है विजय जैन। तो रक्षा मंत्रालय का वित्तीय सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मयंक शर्मा को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या दे रखा है? स्पेस एक्स ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा का कौन सा मिशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है क्रू 11, ऑप्शन बी है क्रू 15, ऑप्शन सी है क्रू 20, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्पेस एक्स ने अंतरराष्ट्रीय स्टेशन के लिए नासा का क्रू 11 मिशन को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या देखा है? भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है संजय वात्स्यन, ऑप्शन बी है दिनेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी है हरि कुमार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय नौसेना का उप प्रमुख संजय वात्स्यन को नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए दिनेश त्रिपाठी जो है भारतीय नौसेना के प्रमुख है। याद रखिए भारतीय नौसेना के प्रमुख, नौसेना के प्रमुख कौन है? तो दिनेश त्रिपाठी। और उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय वात्स्यन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय नौसेना अकादमी का कमान कौन संभाला है? देखिए भारतीय नौसेना अकादमी यानी नेवल एकेडमी के कमान कौन संभाला है? ऑप्शन ए है वाइस एडमिरल मनीष चड्डा, ऑप्शन बी है वाइस एडमिरल समीर सिंह, ऑप्शन सी है वाइस एडमिरल संतोष राव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा भारतीय नौसेना अकादमी का कमान वाइस एडमिरल मनीष चड्डा ने संभाला। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या दे रखा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कितना वर्ष पूरा हुआ? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 वर्ष। याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लागू की गई थी। 2020 को। इसके कितने साल पूरा हुआ? इसके 5 साल पूरा हुआ। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किए? ऑप्शन ए राजेंद्र चोल प्रथम, ऑप्शन बी है महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले अपने माल पर कितना प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा? ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन डी है 25%। तो भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले अपने माल पर 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या देखा है? कौन सी भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने फाइड महिला शतरंज विश्व कप जीती?
ऑप्शन ए है दिव्या देशमुख, ऑप्शन बी है आर वैशाली, ऑप्शन सी है कोनेरू हम्पी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा भारतीय शतरंज खिलाड़ी जिसने फाइड महिला शतरंज विश्व कप जीती है वो है दिव्या देशमुख। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए दिव्या देशमुख जो है चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनने का भी गौरव प्राप्त किया। ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो दिव्या देशमुख, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुनील कदम, ऑप्शन बी है रितेश परम, ऑप्शन सी है मनीष अड्डा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में सुनील कदम को चुना गया है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है सेबी का फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो किसे नियुक्त किया गया इसके निदेशक? तो सुनील कदम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए टी रविशंकर, ऑप्शन बी है मुकुल जैन, ऑप्शन सी है रवि सिंह, ऑप्शन डी है राजीव कुमार। याद रखिएगा 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य के रूप में टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दीपक बागला, ऑप्शन बी है रवि गुप्ता, ऑप्शन सी है सचिन जैन, ऑप्शन डी है अशोक गुप्ता। याद रखिएगा अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक के रूप में दीपक बागला को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या दिया हुआ? संसद टीवी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए उत्पल कुमार सिंह, ऑप्शन बी है विकास कल्याण, ऑप्शन सी है संयज कौल, ऑप्शन डी है अनुराधा ठाकुर। याद रखिएगा संसद टीवी के सीईओ के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण एडा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजय सेठ, ऑप्शन बी है देवाशीष पांडा, ऑप्शन सी है मनीष ठाकुर, ऑप्शन डी है राजीव कुमार। याद रखिएगा एडा के नए प्रमुख के रूप में अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए बीबीआई का जिस क्वेश्चन को सेबी के बारे में पीछे चर्चा की है वो भी पूछा जा सकता है अगले एग्जाम में, और ईडा के प्रमुख के बारे में पूछा जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2024-25 के तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी है गुजरात। तो किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? अहमदाबाद। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी है नितिन गडकरी। तो देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 सम्मानित किया है? वो है धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में किसे जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर बी नारायणन को, ऑप्शन बी अजय सेठ को, ऑप्शन सी है सुनील कदम को, ऑप्शन डी है राजीव कुमार को। तो जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार सम्मानित डॉक्टर बी नारायणन को किया गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये कौन है? ये है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख या इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर बी नारायणन। इन्हें जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और ज्यादा आपके बीच क्वेश्चन लाएंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।